कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। बातें तो बहुत है, कई बार मैं सोचता हूं बोलूं कि ना बोलूं। 2020 में दंगे हुए थे और दंगे करवाने का काम ये आम आदमी पार्टी ने किया था। आजकल दंगे वाला पैरोल पर बाहर आ गया है और कहता है मुझे जिता दो, मैं फिर तैयार हो जाऊंगा। अरे साथियों, क्या दिल्ली में वापिस दंगा चाहते हो जैसा आम आदमी पार्टी ने करवाया था? अरे जोर से बोलो, दंगे चाहते हो क्या? अरे दंगे करवाने वाली ये आम आदमी पार्टी, ये किसी भी स्तर तक उतर सकती है। ये टुकड़े टुकड़े भारत के करने वालों के साथ केजरीवाल जी जाकर खड़े हो गए थे और तो और उनको टिकट भी दिल्ली से चुनाव लड़ने का दे दिया। जो भारत का नामो निशान मिटाने की सोच रखते थे, अफजल गुरु जिसने संसद पर हमला करवाया, ये आतिशी मार लेना और ये केजरीवाल जी और आतिशी के माता पिता, ये सब उसकी फांसी की सजा माफ करवाना चाहते थे। आतंकवादियों को फांसी की सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये आम आदमी पार्टी वाले क्यों बचाने गए थे भाई? और जब हमारे वीर सैनिकों ने, भारतीय सेना ने, जिन्होंने पुलवामा में हमला किया था और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त कर दिए, तो आपको खुशी हुई कि नहीं हुई थी? पर केजरीवाल क्यों चेहरा मुरझा गया था? केजरीवाल जी ने कहा कि हमारी सेना ऐसा नहीं कर सकती। कहा था ना केजरीवाल जी ने, उन्होंने कहा था नहीं, भारतीय सेना नहीं कर सकती, इनमें दम नहीं है। उन्होंने कहा हुआ ही नहीं सर्जिकल स्ट्राइक, उन्होंने कहा हो ही नहीं एयर स्ट्राइक। अरे जिनको अपनी भारतीय सेना पर विश्वास नहीं, वो सेना का अपमान करते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। जिनको भारत के टुकड़े टुकड़े देखने हो, वो केजरीवाल के साथ चले जाना, लेकिन जिसको भारत को मजबूत देखना हो, वो मेरे साथ भारत माता का जयकारा लगाना। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज से 11 साल पहले केजरीवाल जी दिल्ली में आए। उन्होंने कहा चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा, और 11 साल में चांद दिखना बंद हो गया। ये कालक ही दिखती है ऊपर, देखिए ऊपर। फिर पहले गाने सुनते थे, चांदनी रातें, चांदनी रातों में मेरी याद कहां से आ गई? ओ मेरे भाई, आपके बच्चे जो आज से कुछ साल पहले अगर 3-4 साल के थे, आज 15 साल के हो गए, मम्मी को पूछते कि मम्मी तारा कैसे होता है, चांद कैसे होता है? आसमान पे दिखता तो है ही नहीं। जिस बच्चों के फेफड़े काले हो गए, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये नहीं कि मेरे मन की कहानी है कोई, मैं आपसे पूछता हूं, हाथ खड़ा करके बताना भाई। केजरीवाल जी ने कहा था हवा साफ करेंगे, हवा साफ हो गई क्या भाई? हाथ ऐसे ऐसे करके बताओ। और मैं चैनल वाले भाई, मुझे क्या दिखाते हो? उधर दिखाओ, इधर आ जाओ, मुंह उधर करो तो पता चलेगा जनता क्या कहती है। हवा साफ हुई क्या? पानी साफ आया नलकों से क्या? गलियां साफ हुई क्या? सीवर साफ हुए क्या? कूड़े के पहाड़ साफ हुए क्या? यमुना जी साफ हुई क्या? अरे अब की बार केजरीवाल को साफ कर दो, आपदा को साफ कर दो, आम आदमी को हरा दो, कमल का फूल खिला दो। मैं गारंटी देता हूं, जिस दिन अजय जी विधायक बनेंगे, भाजपा की सरकार बनेगी, अगले 5 सालों में आपके नल से स्वच्छ जल आएगा, साफ पानी आएगा, हवा साफ करके देंगे, सीवर साफ करके देंगे, यमुना जी भी साफ करके देंगे। और यही नहीं, जिसने अहमदाबाद में साबरमती नदी पर रिवर फ्रंट देखा हो, वो साबरमती भी नाला ही हो गया था। मोदी जी ने वहां पर रिवर फ्रंट बना दिया, हम यमुना जी पर रिवर फ्रंट बनवा कर देंगे साथियों। और मेरे नौजवान साथियों, मैं समझता हूं कि आपका इतना जोश क्यों है, क्योंकि भाजपा वालों ने बोल दिया है कि नौजवान भाइयों को 20 लाख रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे
और 50,000 सरकारी नौकरियां भी दिल्ली में मिलेंगी। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेगा, उनको भी आने जाने का किराया 2 बार वापस करेंगे, आवेदन पत्र का खर्चा भी वापस करेंगे और 15,000 रुपया एक मुश्त मदद भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। दलित परिवारों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा हो, कौशल विकास हो, वो तो देंगे ही, साथ में 1,000 रुपया महीने का मदद के रूप में, स्टाइपेंड के रूप में भी दिया जाएगा। भाई और बहनों, एक बात मैं आपसे और कहने आया हूं। भाई मैं फोटो खिंचवा के जाऊंगा, आपने विनोद जी का सारा ध्यान ही उधर कर दिया। मैं सबके साथ फोटो करके जाऊंगा, पर मुझे जो जरूरी बात करनी है, ऐसा ना हो कि फोटो ही रह जाए और 5 तारीख को भूल जाओ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 3 बार केजरीवाल ने ठगा, 1 बार नहीं ठगा। 2015 में कहा था कि 5 साल दे दो, 2020 में यमुना जी साफ करेंगे। 2020 में जब यमुना जी साफ नहीं, तो उसने कहा मुझे फिर 5 साल दे दो। पूनम जी कहा था, नहीं कहा था? कहा था 5 साल में साफ करूंगा, और कहा था कि आके मैं यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा, मंत्रिमंडल समेत लगाऊंगा। क्या केजरीवाल ने डुबकी लगाई यमुना जी में? केजरीवाल के मंत्री ने डुबकी लगाई? तो आप इस पार्टी को डुबा दीजिए, यमुना जी अपने आप साफ हो जाएगी। भाई और बहनों, इनका हाल देखो। अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ दिया और इनके मुख्यमंत्री ने अपने गले की माला निकालकर अंबेडकर जी के गले में डाल दी। अपना जूता निकाल के कहा कि मैं दलित विधायक को जूता सिंगाऊंगा। इनके मुख्यमंत्री ने कहा, दलित महिला से लाखों रुपए टिकट के बदले ले लिए, फिर उसको पीटा जब टिकट नहीं थी। और यही नहीं, महिला अगर अपना राशन कार्ड बनाने गई तो यौन शोषण कर दिया। और स्वाति मालवाल जो इनकी एमपी हैं, उसको घर पे बुलाकर मुख्यमंत्री के निवास पे पिटवाया। सोमनाथ जो इनका विधायक है, उसने अपनी पत्नी को पीटा, फिर कुत्ते पीछे छोड़ दिए। ना महिलाओं का सम्मान, ना दलित का सम्मान। ये दलित विरोधी, महिला विरोधी। और तो और आप देखिए, आम आदमी पार्टी से आतिशी को कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन फोटो नहीं लगाई पोस्टर पे। पोस्टर पे फोटो केजरीवाल की लगाई और कहते हैं आ रहे केजरीवाल। मैं कहता तिहाड़ जेल आ रहे केजरीवाल। तो साथियों, तिहाड़ जेल से का वाला मुख्यमंत्री चाहिए क्या? जेल से चलने वाली सरकार चाहिए क्या? अरे जो मुख्यमंत्री अपने दफ्तर नहीं जा सकता, फाइल साइन नहीं कर सकता, निर्णय नहीं ले सकता, क्या वो मुख्यमंत्री बन सकता है? दिल्ली की जनता का भला कर सकता है? तो साथियों, इतना तो सोचो कि आपका भला कौन करेगा? जो अपनी बेटी की झूठी कसम खाता हो, पत्नी की झूठी कसम खाता हो, उसके लिए दिल्ली वाले क्या मैं? इसलिए जरा सोचिए, किसी के बारे में मत सोचिए, अपने छोटे बच्चों को सोचिए जिनके फेफड़े काले हो गए। अपने परिवार के बारे में सोचिए जिन्होंने गंदा पानी पी के अपना सेहत खराब कर ली। लेकिन केजरीवाल जी ने कहा मैंने अपने हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया और सबका मुफ्त इलाज करवा दिया। चलो भाई, आप सबका मुफ्त इलाज केजरीवाल ने करवा दिया मुफ्त इलाज। क्या भाई, दूर दूर तक पीछे तक आवाज आनी चाहिए, क्या केजरीवाल ने इलाज मुफ्त में करवाया? क्या ये बीच वाली बहनों ने नहीं हाथ खड़ा किया, पकड़ियां तो बांध दिया, बाकी अगली वाले भी। मुफ्त इलाज करवाया केजरीवाल ने क्या? आपने जाके कभी मोहल्ला क्लिनिक पे इलाज करवाया क्या? आप में से अपनी अपनी जेब से किसने पैसा खर्च करके अपना इलाज कराया? हाथ खड़ा करके बताओ। वो बाबूजी सफेद बाल वाले ने हाथ खड़ा नहीं किया, सफेद गले में पटका पे शॉल पहनी हुई बाबूजी। बहन ने तो हाथ खड़ा कर दिया झंडे के साथ, बाबूजी ने नहीं किया, इसका मतलब इन्होंने इलाज करवा लिया। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं भाई,
किस किस ने अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपना अपना इलाज खुद करवाया? अगर आप सबको ना मुफ्त इलाज मिला, ना आपके मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खुला, जिनके खुला वहां पे गाय पशु भैंस ज्यादा पाई गई, इंसान पाया ही नहीं गया। जिसने इलाज करवाया उसकी मृत्यु हो गई 3 बच्चों की, फर्जी फेक टेस्ट करवाए गए। तो आप ऐसी स्थिति दिल्ली की रखना चाहते हो क्या? अरे हालात बदलने हैं तो सरकार बदल दो। हम वायदा करते हैं सरकारी अस्पताल होगा या गैर सरकारी अस्पताल होगा, आपका इलाज 10 लाख में बिल्कुल मुफ्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से होगा। एक बात और, आपके घर में अगर 70 साल से ज्यादा का बुजुर्ग है तो उन बुजुर्गों को तो टेस्ट के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, MRI के पैसे भी नहीं, CT स्कैन के पैसे भी नहीं, और उनका 10 लाख का इलाज भी बिल्कुल मुफ्त में 70 साल से ज्यादा वालों का होगा। आपके यहाँ पे कोई बेसहारा बहन है, कोई विधवा बहन है, कोई बुजुर्ग है, तो उनको अब 3000 रुपया महीना पेंशन मिलेगी और टेंशन दूर हो जाएगी। और तो और भाई अजय महावर जी के लिए आपका वोट सहयोग समर्थन मांगने के लिए और इस जनसभा को देख के मैं कह सकता हूं, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार कमल का बटन दबाएंगे, अजय महावर को जिताकर विधायक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और हम भी वायदा करते हैं जैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगे, बहनों के खाते में पहले दिन से 2500 रुपया डालने का काम भी शुरू कर देंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपया एक मुश्त मदद मिलेगी, 6 महीने की पोषण किट मिलेगी और अस्पताल में डिलीवरी भी बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। घर पे रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। होली और दिवाली पे रसोई गैस का सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। मुफ्त में खुश नहीं हुए हैं कि होली दिवाली नहीं मनाते? 500 रुपए में सिलेंडर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 25 रुपए महिलाओं को देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? जरूरतमंद बच्चों को स्कूल से कॉलेज की शिक्षा मुफ्त देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? और पूरी दिल्ली वालों को क्या 10 लाख का इलाज अस्पतालों में सरकारी गैर सरकारी में मुफ्त देना चाहिए? तो ये हमारी गारंटी है मोदी की, आप भाजपा सरकार बनाओ, 10 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त पाओ मेरे साथियों। ऑटो वाले, टैक्सी वाले, रिक्शा वाले, इनको 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा और प्रीमियम वो भी आधा हो जाएगा और बच्चों को वजीफा भी मिलना शुरू हो जाएगा। जो घर पे काम करने वाली बहनें या भाई या किसी के घर में काम करती हैं, आपके घर में कोई करता है या आप किसी के घर में करते हो, तो उनको भी 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा और उनके बच्चों को वजीफा मिलना शुरू हो जाएगा। जो मेरे निर्माण श्रमिक हैं, जो मिस्त्री का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, बाकी निर्माण का काम करते हैं, आप सबको 10,000 रुपए की टूल किट बिल्कुल मुफ्त मिलेगी और साथ ही साथ 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। जो हमारे गिग वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स होते मान लो अग्रवाल स्वीट कॉर्नर वाले के लोग किसी के घर पे सामान छोड़ने जाते हैं, जो नौकरी कागजों में नहीं जिसको मिली या जिसको पक्की नौकरी नहीं है, जोमैटो स्विगी ऐसे जो बाकी लोग भी काम करते हैं, उन सभी को 10-10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा उनको भी मिलेगा और वकीलों को 10 लाख का जीवन बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। साथियों यही नहीं, हमने कहा है कि जिनको आज तक किसी सरकारी योजना का कोई लाभ मिल रहा है, चाहे मुफ्त में बस सेवा मिल रही हो, मुफ्त में पानी या बिजली मिल रहा हो, वो लगातार आगे भी मिलती रहेगी, उस पर कोई रोक नहीं लगेगी, कोई टोका नहीं जाएगा।